हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस सीरीज़ में आज का जो हमारा वीडियो है ये आपका पॉलिटी पे है, जिसको हम कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था। देखिए, नाम लिखा है पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र, मतलब राजनीति शास्त्र, राजनीति के बारे में हमें अध्ययन करना है इस विषय के अंतर्गत। अगर मैं बात करता हूं राजनीति शास्त्र की, तो राजनीति की जो क्लास है ये तो हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती हैं और इसमें बहुत सारे एक्ट आए हैं। पहले हम उन एक्टों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम संविधान के भाग पे आते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में उन चीज़ों के बारे में बताना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी क्लासें होती हैं। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, वो वीडियो ले आया हूँ आपके सामने। तो चलिए आइए हम बात करते हैं राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटी पे। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी है क्या? पॉलिटी है राजनीति शास्त्र। राजनीति क्या होती है? किसी भी देश को चलाने के लिए एक शास्त्र, जिसको राजा की जो नीति रहती है उसको राजनीति कहते हैं। हमारे देश में राजतंत्र तो है नहीं, हमारे देश में लोकतंत्र है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और वो डेमोक्रेसी क्यों आई है? क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए एक किताब बनी है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लिखित ब्यौरा जिसको देख देख के, जिसको पढ़ पढ़ के हमारे देश का नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो संविधान मतलब होता है देश को चलाने का नियम। किसी भी देश को चलाने का एक वैध दस्तावेज रहता है, वो संविधान कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सरकार भी कुछ कुछ समय पे गाइडलाइंस जारी करती है। हर संस्था का एक संविधान होता है, मतलब एक रूल्स होते हैं जिसको हर कर्मचारी और हर अधिकारी को पालन करना रहता है। उसी को अगर बड़े रूप में हम देखें तो वो देश के प्रति संविधान कहलाता है। तो संविधान का मतलब होता है देश को चलाने का नियम। इस संविधान की बात करें तो ये संविधान जो हमारा लागू हुआ था, ये आपका 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। लागू इसी दिन किया गया है क्योंकि इसी दिन 15 आर्टिकल्स हमने लागू कर दिए थे। लेकिन अगर बात करें कि संविधान को ओरिजिनली कब अपनाया गया और कब उसे भारत में लागू कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से लागू कर दिया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मतलब हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस दिन भारत रिपब्लिक हुआ था, मतलब गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है कि देश के जो प्रधान हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राजतंत्र अलग चीज होती है। राजतंत्र में जो देश का प्रधान होता है वो वंशानुगत होता है, हायरार्की होती है, एक के बाद एक उनके वंश में जो आते हैं लोग वो आगे चल के राजा बनते जाते हैं। जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। गणतंत्र का मतलब होता है जो देश का प्रधान है उसे वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। जैसे कि हमारे देश के प्रधान हमारे राष्ट्रपति हैं, जिनके लिए वोट कराए जाते हैं। तो अगर बात करें कि संविधान को इंगीकृत कब किया गया है, तो इंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। साथ ही साथ संविधान को लागू कब किया गया है, तो लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं कि संविधान क्या है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो संविधान को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हमें इसे भागों और अनुसूचियों में बांट के पढ़ा जाता है। भागों को हम कहते हैं पार्ट्स और अनुसूचियों को कहते हैं शेड्यूल्स। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें मैंने आपके 11 भागों को कवर किया है। आने वाले वीडियो में हम उसके आपको 22 भाग तक कवर कराएंगे। चलिए आइए देखते हैं संविधान के भाग। तो संविधान के टोटल अगर मैं भागों की बात करूं तो संविधान में 22 भाग हैं। 22 भागों में मैंने यहां आपको 11 संविधान के भाग लिख के रखे हैं। सेकंड पार्ट में अगले 11 बताएंगे। चलिए आते हैं भागों पे। तो भाग हैं क्या? भागों में हमने हमारे जो संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं उनको हमने बांटा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला भाग जो संविधान का है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी लिख के रखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आर्टिकल 1 से 4 तक चलता है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 395। ऐसे तो बहुत सारे हो गए, 448 अनुच्छेद हो गए, लेकिन वो सब आर्टिकल्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
12 अनुसूचियां, शेड्यूल्स जिनको कहते हैं। पहले भाग की बात कर रहे हैं हम। संविधान का पहला भाग जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कहां से कहां तक चलता है? अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है। आने वाली क्लासों में आपको मैं आर्टिकल्स अलग से पढ़ाऊंगा कि पहले आर्टिकल में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है, चौथे में क्या लिखा है। अभी आप केवल मोटे तौर पे देखें कि संविधान का पहला भाग जो है कहां से कहां तक चलता है, 1 से 4 तक। दूसरा भाग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था इस साल, जिसको लेके संविधान में प्रावधान है। सेकेंड भाग में मतलब भाग 2 में सिटीजनशिप के बारे में वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है। कहां से कहां तक चलता है? 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। तीसरा जो हमारा भाग है, जो तीसरा पार्ट है, वो है मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। बार बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है? तो भाग 3 में। कहां से कहां तक चलता है? 12 से 35 तक चलता है। कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं 6, ये हम आपको आगे आने वाली क्लासों में बताएंगे कौन कौन से होते हैं। आप अभी केवल इतना जान के रखें कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं आप लोगों को। चौथा जो हमारा भाग है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व कहते हैं। स्टेट को चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो भाग 4 में जुड़ी हुई हैं, जो कि 36 से 51 तक है। भाग 4 का ए है ये। भाग 4 के बाद भाग 5 आना चाहिए, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य जो हमने रशिया से लिए हैं उसको बाद में जोड़ा है, इसलिए इसको भाग 4 के ए मतलब भाग 4 के का से संबोधित किया गया है, जो कि मूल कर्तव्य हमारा, जिसे हम ड्यूटीज कहते हैं। हर आदमी, हर नागरिक की देश में रहने के लिए कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं, उनके बारे में वर्णन है 51 ए में। 5वां जो हमारा भाग है वो आपका संघ शासन व्यवस्था है, मतलब द यूनियन। जो हमारा संविधान है वो 2 हिस्सों में, हमारा जो स्ट्रक्चर है संविधान का वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब संघ और राज्य दोनों के पास अधिकार दिए गए हैं। जैसे संघ में एक केंद्र सरकार होती है, ऐसी राज्य में एक राज्य सरकार होती है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। तो जो केंद्र की पावर्स हैं उनका वर्णन भाग 5 में किया गया है, जो कि 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक। 6वां जो हमारा भाग है वो हमारा राज्य की शासन व्यवस्था है, मतलब स्टेट्स के पास जो पावर है उनके बारे में वर्णन है 152 से लेके 337 तक। इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स किस किस भाग में गए हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो ये हमारे 6 भाग हो गए हैं। 6वां भाग हमारा था द स्टेट्स, मतलब राज्यों की शासन व्यवस्था। आइए अब आते हैं इस तरफ। भाग 7, इसको हमने रिपील्ड कर दिया है, हटा दिया है संविधान से। भाग 7 को निरसित, हटा हुआ माना गया है। आर्टिकल 238 था, जिसे संविधान में तो जगह दी गई है, लेकिन उसे आर्टिकल 238 एक ही आर्टिकल में सीमित कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 8वां, पार्ट 8 जो है संविधान का, यह है द यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था। जैसा कि हम देखते हैं भारत में संघ है, राज्य है और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब कुछ संघ शासित प्रदेश हैं। जैसे कि आपका दिल्ली है, पौंडुचेरी है, दमन दीव दादर नगर हवेली है, उसके बाद आपका लक्षद्वीप है, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। ऐसे करके अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि दमन दीव और दादर नगर हवेली को जनवरी में जोड़ दिया गया है, इसलिए वो 2 नए मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना है, जबकि लद्दाख और कश्मीर को अलग करके 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाए। तो इस प्रकार आज की स्थिति में भारत में 8 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां के जो प्रशासक होते हैं वो या तो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं या तो एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते हैं। जैसे कि दिल्ली में एलजी बैठते हैं, पौंडुचेरी में एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं। तो उनके लिए भी राज्य में भारत के संविधान में उनकी शासन व्यवस्था का भी वर्णन है कि वहां कैसी शासन व्यवस्था चलेगी। तो वो आपका भारतीय संविधान के 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र में है द यूनियन टेरिटरीज। इसके लिए अनुच्छेद आते हैं 239 से 242 तक। 8वें के बाद 9वां भाग आता है, 9th पार्ट। 9th पार्ट जो है हमारा पंचायती राज है। पंचायती राज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक टॉपिक है। पंचायती राज, कई एग्जामों में पंचायती राज और नगर पालिका नगर शासन व्यवस्था पूछी जाती है, विशेषकर एमपी की कुछ परीक्षाओं में अलग से इनके लिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो पंचायती राज कौन से भाग में है भारतीय संविधान के? तो भाग 9 में है।
कहां से कहां तक चलता है? 243 से 243O तक चलता है पंचायती राज। इसके बाद अगर बात करते हैं तो नगर पालिका। नगर पालिका भाग 9 के ए में है, 9 के का में। कहां से कहां तक चलता है नगर पालिका? 243P से लेके 243ZG तक। ये दोनों 243 में ही चलते हैं, लेकिन ये इनके सब पार्ट्स हैं, सब आर्टिकल्स इनमें डाले गए हैं। भाग जो 10 है भारतीय संविधान का, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के बारे में बताता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, जिनके लिए सरकार ने बहुत से प्रावधान करके रखे हैं। उन प्रावधानों का वर्णन भाग 10 में है। कहां से कहां तक चलता है? 244 से 244A तक। आर्टिकल नंबर 244 से 244A तक, मतलब एक ही आर्टिकल के बहुत से सब आर्टिकल्स बना के डाल दिए गए हैं, भाग 10। और हमारा जो लास्ट भाग है इस क्लास का, वो है 11वां भाग जो है वह केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है कि केंद्र और राज्य में क्या संबंध होते हैं, कैसे केंद्र राज्य की मदद करता है और कैसे राज्य जो है केंद्र की मदद पाने के लिए हितग्राही रहते हैं, उनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 245 से लेके 263 तक। तो ये हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है, जिसमें पूरे भाग तो हम कवर नहीं कर पाए, 11 भाग कवर किए। जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में आपको 22 भागों के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 11वें भाग से आगे बढ़ूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी सीरीज पसंद आ रही है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।